हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हमारी डिंगडिंग ने अपनी कॉमिक का एक सैंपल रिलीज करा होता है जो कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट के ऊपर था। यहाँ पर हमारी डिंगडिंग ने अपना और एक शाओ मिंगमिंग का सीन भी मेंशन करा होता है, जिसे हमारा शाओ मिंगमिंग देखकर ही समझ जाता है कि पक्का ये डिंगडिंग ने ही बनाया होगा। जिसके बाद हमारा शाओ मिंगमिंग तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। यहाँ पर हमारी शाओ मिंगमिंग की असिस्टेंट तुरंत ही डिंगडिंग को ऑफर लेटर भेजती है जो कि जॉब के रिगार्डिंग था। हमारी डिंगडिंग को काफी सारी कंपनियों से ऑफर आ रहे थे, लेकिन हमारी शाओ मिंगमिंग की कंपनी थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार थी, जिस वजह से फाइनली हमारी डिंगडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। लेकिन अभी भी हमारी डिंगडिंग को ये मालूम नहीं था कि वो शाओ मिंगमिंग की कंपनी है। फाइनली हमारी डिंगडिंग को जॉब मिल चुकी थी, जिस वजह से हमारी डिंगडिंग ये खुशी जो है जियान, रॉबन और लुओ यान के साथ मिलकर बिताती है। और यहाँ पर रॉबन मौजूद था पार्टी के दौरान, तो यहाँ पर हमारी जियान तुरंत ही डिंगडिंग से कहती है कि वो रॉबन को एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दे, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो रॉबन जो है तुरंत ही अभी फाइंड आउट कर देगा। यहाँ पर हमारे रॉबन को दो चीज गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि कंपनी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि अगर उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आएगा तो डिंगडिंग को जो है तुरंत ही उस सीन को चेंज करना होगा। ये बात हमारी जान को भी थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन हमारी डिंगडिंग के अकॉर्डिंग कंपनी वाले उसे पैसे दे रहे हैं तो वो जितना चाहे जो है डिंगडिंग से काम करवा सकते हैं। अगर उन्हें कोई लाइन पसंद नहीं आएगी तो डिंगडिंग की ड्यूटी बनती है उनका बात मानना। अब नेक्स्ट डे हमारा रॉबन हॉस्पिटल में फांग से मिलने के लिए गया हुआ होता है, और यहाँ पर हमारा फांग रॉबन से कहता है कि वो फाइनली अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रॉबन को देने वाला है, क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई, जिसके अकॉर्डिंग वो अब रॉबन पे और भी ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। ये बात हमारी जियान सुन लेती है, और यहाँ पर हमारी जियान को ये लगने लग जाता है कि रॉबन जो कुछ भी करता है ना, वो किसी अपने बेनिफिट के लिए करता है। यानी कि उसने जो है हमारे फांग की बेटे की जान इसलिए बचाई क्योंकि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना था। यहाँ पर हमारा रॉबन जियान को देखकर तुरंत ही जियान से कहता है कि जिस बच्चे की उन लोगों ने जान बचाई थी, यानी कि ली की जान बचाई थी, उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी खराब हो चुकी है, और रॉबन ने अगर उस बच्चे की जान बचाई है तो आगे उसकी फ्यूचर की भी जिम्मेदारी रॉबन की रही। जिस वजह से हमारा रॉबन डिसाइड करता है कि वो ली को यहाँ पे लेके आएगा अपने साथ और अपने साथ रखेगा ताकि उसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो सके। यहाँ पर हमारी जान सीधा रॉबन के मुंह पे कह देती है कि तुमने जो है हमारे फांग के बेटे की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, तुम अब ली की जान क्यों बचा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। जिस पर हमारा रॉबन समझ तो जाता है कि जान के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा रॉबन अपनी सफाई में जान को कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद हमारा रॉबन डिसाइड करता है कि वो ली के माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए उसे पार्क में लेके जाएगा, और यहाँ पर रॉबन ये बात जो है जियान के साथ भी डिस्कस करता है ताकि रॉबन जियान जो है वीकेंड में ली के साथ बाहर एंजॉय कर सके। इसी वीकेंड में हमारी जियान को जो है हमारे डॉक्टर के साथ एक इवेंट में भी जाना होता है, जिसके लिए हमारी जियान शुरुआत में तो डॉक्टर के को हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही अब रॉबन का काम आ जाता है तो हमारी जियान को ना चाहते हुए भी डॉक्टर के को मना करना पड़ता है। यानी कि हमारी जियान ने रॉबन और डॉक्टर के में से हमारे रॉबन को चुना। और यहाँ पर हमें एक और बात रिवील होती है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर के का एक एम्प्लॉय डॉक्टर के से कहता है कि तुम्हें अपनी जल्द से जल्द जो है अपनी फीलिंग्स जान को बता देनी चाहिए, अदरवाइज तुमसे पहले जान को कोई जीत जाएगा। यानी कि हमारे डॉक्टर के जो है जान को लाइक करता है, लेकिन हमारे जान को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। अब रॉबन जान जो है बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं ली के माइंड को फ्रेश करने की, लेकिन वो स्टिल जो है नॉर्मली बैठा रहता है। यहाँ पर हमारा रॉबन ली के लिए टिफिन भी लेके गया हुआ होता है, जिसे देखते ही हमारा ली रोने लग जाता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि इसी तरह से उसकी मॉम भी जो उसके लिए टिफिन पैक किया करती थी। अब नेक्स्ट डे हमारा फांग रॉबन को किसी काम के सिलसिले में बुलाता है, और फांग यहाँ पर रॉबन को बताता है कि उनकी कंपनी हमेशा अपनी प्रॉफिट का 40% जो है किसी डिपार्टमेंट में दे देती है ताकि उन लोगों को प्रॉफिट हो जाए। और इस बार हमारे फांग ने डिसाइड करा है कि वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को वो पैसा देगी, लेकिन हमारे रॉबन को पता था कि उनके लोग जो है पैसे तो लेने वाले नहीं है, जिस वजह से हमारा रॉबन फांग को आइडिया देता है कि फांग जो है इसके बदले में जो है उन लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दे। जिसके बाद हमारा रॉबन सीधा क्विंशान से मिलने के लिए जाता है, और यहाँ पर हमारा रॉबन क्विंशान को बताता है कि उन लोगों को जो है कुछ स्कूलों में सेल्फ डिफेंस सिखाना है, और इसके बदले में जो है हमारी फांग की कंपनी उनकी डिपार्टमेंट को जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगी जिनकी उनको नीड होती है, क्योंकि ऑफकोर्स काम के सिलसिले में इनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि हर साल जो है खराब होते जाते हैं, और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नए नए इंस्ट्रूमेंट हर साल खरीद सके। और यहाँ पर हमारा रॉबन लुओ यान के स्कूल को चुनता है सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, जिसके बाद हमारा शॉन्ग फई अपने एक पार्टनर को लेकर जाता है लुओ यान के स्कूल में, और वहां पर जाकर जो है सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाता है। स्कूल खत्म होने के बाद हमारी लुओ यान शॉन्ग फई को केक शॉप में चलने के लिए कहती है, क्योंकि ली का बर्थडे आने वाला था। उसी शॉप में हमारा रॉबन भी केक खरीदने के लिए गया हुआ था, जो कि दूर से ही हमारे लुओ यान और शॉन्ग फई को मस्ती करता हुआ देख वहां से चले जाता है।
वेल अब वापस से ली की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम के मरने के बाद जो है व्हील चेयर में ही बैठा रह रहा था, क्योंकि उसको चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कि तभी अचानक से हमारा ली जो है अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है, जो कि हमारे ली की मॉम ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। अचानक से अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर हमारा ली जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उल्टा व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। यानी कि फाइनली हमारा ली जो है खड़ा हो चुका है और इन सब चीज़ के पीछे हमारे रॉबिन का हाथ होता है। वेल बड़ी मुश्किल से हमारे रॉबिन ने जो है वो टूटा हुआ फ़ोन अर्थक्वेक वाली लोकेशन से फाइंड आउट करा होता है, ताकि ली जो है वापस से अपने होश में आ सके। जिसके बाद हमारे रॉबिन, जियान, शोंगफई और लुओ यान सभी मिलके जो है ली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब रॉबिन हमारे ली के इमोशंस को वापस ला चुका था, जिसके बाद हमारे रॉबिन का काम था ये चेक करना कि शोंगफई कैसा इंसान है, क्योंकि हमारे रॉबिन को पता लग चुका था कि लुओ यान जो उसके लिए फील करती है। जिसके बाद हमारा रॉबिन काफ़ी छानबीन करता है और फाइनली अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि शोंगफई उसके लिए अच्छा इंसान नहीं है। वेल शुरुआत में तो हमारी लुओ यान रॉबिन की बात नहीं मानती है, क्योंकि लुओ यान का मानना ये था कि रॉबिन ऑलरेडी जो है शोंगफई से हेट करता था, और साथ साथ हमारी लुओ यान का मानना ये भी था कि वो सुनने से ज्यादा जो है आंखों देखी बातों पे विश्वास करती है। जिसके बाद हमारा रॉबिन लुओ यान को कुछ पेपर्स पकड़ा के वहां से निकल जाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट पे काम करने से पहले हमारे शोंगफई को जो है 2 साल की जेल भी हुई थी। वेल शोंगफई को जेल हुई थी, यानी कि शोंगफई पहले क्रिमिनल रहा होगा। वेल ये बात सुन के हमारे लुओ यान का तो काफी ज्यादा दिल टूटता है, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी लुओ यान शोंगफई से फिर भी मिलने जाती है और शोंगफई से सिर्फ इतना कह देती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। यहाँ पर हमारी लुओ यान ना ही शोंगफई को कुछ बात बताती है और ना ही लुओ यान जो है शोंगफई से कुछ पूछती है। फाइनली हमारे न्यू रेस्क्यू बैच का सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे रॉबिन, डिंगडिंग और शॉ मिंगमिंग भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर यहाँ पर हमारी जियान को भी भेजा गया हुआ होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये लोग जो है ट्रेनिंग करेंगे तो ये लोग इंजर्ड भी हो सकते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर की भी जरूरत है। यहाँ पर साथ साथ हमारी डॉक्टर्स को ये भी बताना होता है सभी मेंबर्स को कि ये किस तरह से जो है पब्लिक को सेव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उस लोकेशन में नहीं पहुंच पाया, तो इससे पहले जो है हमारी रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम का काम है उन लोगों को सेव करना। वेल हमारे रॉबिन को जो है यहाँ पर टीम का लीडर बनाया हुआ था, जिस वजह से हमारा रॉबिन आराम से जो है चेयर कुर्सी लगा के बैठा हुआ था और अपना काम करने में लगा था। कि तभी जैसे ही हमारी जियान रॉबिन को बैठा हुआ देखती है तो वो कहती है कि तुम लीडर तभी बन सकते हो जब तुम सभी चीज़ों में जो है अव्वल आओ। वेल रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इवन हमारे ओल्ड मेंबर्स जो है इन लोगों का डेली रूटीन है ये सब कुछ, फिर भी वो लोग जो है थक जाते हैं। तो हमारे न्यू ट्रेनिंग मेंबर्स का क्या हाल रहा होगा। वेल ये लोग पूरे दिन लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। इवन अचानक से बारिश होने लग जाती है, फिर भी जो हमारा कैप्टन रुकता नहीं है और इन लोगों को फोर्स करता है ट्रेनिंग करने के लिए। और इसी बीच में हमारी डिंगडिंग इंजर्ड हो जाती है। पहले हमारी डिंगडिंग के इंजर्ड होते ही तुरंत ही जो है उसे जियान के पास लेके जाया जाता है, जहाँ पर हमारी डिंगडिंग जियान से कह रही होती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेन कर रहे हैं हमें। वेल ये बात हमारी जियान को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रखी होती है, क्योंकि ये लोग न्यू मेंबर्स हैं, इन लोगों को जो है आराम से सिखाना चाहिए, ना कि इतनी जल्दी जल्दी में जो है एक ही दिन में सब कुछ सिखा देना चाहिए। इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए इन्हें। जिस वजह से हमारी जियान तुरंत ही अपने फादर के पास जाती है और उन पे चिल्लाने लग जाती है कि आप लोगों को जो है तुरंत ही ये ट्रेनिंग रोकनी पड़ेगी। लेकिन हमारे क्वीन शान जो है कुछ भी नहीं कहता जियान से, और जिस पर हमारी जियान काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं रुकवानी है तो मैं ही चली जाती हूँ इनकी ट्रेनिंग रोकने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हमारी जियान जो है ट्रेनिंग लोकेशन पर पहुंच पाती कि उतने में हमारा रॉबिन जो है रुक जाता है ट्रेनिंग करते करते और शोंगफई से कहने लग जाता है कि मैं रोज ही जो है गेम्स खेलता रहता हूँ, फिर भी जो है ये ट्रेनिंग मेरे लिए भी अब हार्ड होती जा रही है, तो बाकी लोगों के लिए भी तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होगी, तो आपको जल्द से जल्द जो हमारी ट्रेनिंग रोक देनी चाहिए अब। वेल आप लोगों को क्या लगता है कि रॉबिन की ये बात सुन के हमारा शोंगफई को गुस्सा आया हुआ होगा या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। वेल ऑफ कोर्स हमारा शोंगफई जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी लोगों पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। वेल यहाँ पर हमारा शोंगफई सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों को ये ट्रेनिंग हार्ड लग रही है तो तुम्हें जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रेस्क्यू डिपार्टमेंट के दौरान यानी कि हम किसी डिजास्टर प्रोन एरिया में जाते हैं तो कहीं पे बाढ़ आई हुई होती है, कहीं पे अर्थक्वेक आया हुआ होता है, और हम 3-4 दिन तक जो है बिना सोए, बिना कुछ करे, बिना खाना खाए जो है लगातार काम कर रहे होते हैं और लोगों की जान बचा रहे होते हैं। वेल ये बात सुनते ही सभी लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है, जिसके बाद रॉबिन सभी लोगों को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि सभी लोग ट्रेनिंग करते रहे। वहीं भी हमारी जान भी समझ चुकी होती है कि एक्चुअली में क्यों हमारा शोंगफई जो है इतनी हार्ड ट्रेनिंग सभी लोगों को देने में लगा है। मतलब रात के टाइम पे हमारा फाल्कन क्वीन शान को जो अपना जैकेट दिखा के जलाने में लग जाता है और कहता है कि ये मेरे जान लाई है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा फाल्कन एक जैकेट और कुछ खाने पीने का सामान जो है क्वीन शान को भी दे देता है और कहता है कि जियान ने तुम्हारे लिए भी भेजा हुआ है ये, यानी कि हमारी जियान जो है स्टिल अपने डैड को उतना ही लव करती है। वेल नेक्स्ट डे जो है सभी लोगों का टेस्ट होता है। वेल इस टेस्ट के दौरान सभी लोगों को ये अटेम्प्ट करना होता है कि अगर बाई चांस किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो किस तरह से ये लोग जो है किसी पर्सन को बचाएंगे। वेल यहाँ पर हमारा शोंगफई जो है सभी लोगों को गाइड करता है कि कितने टाइम में जो है इन लोगों को बिल्डिंग से निकलना है और सभी
लोगों को साथ साथ बचाना है। वेल पूरे के पूरे टीम मेंबर्स जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। इवन हमारा रॉबिन भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन रॉबिन की वजह से हमारी पूरी टीम हार जाती है। वेल एक्चुअली में हमारे रॉबिन को रास्ते में जो है एक बच्चा फंसा हुआ दिख जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में जो है टाइम्स अप हो जाता है, और टाइम्स अप हो चुका था और रॉबिन स्टिल बिल्डिंग में फंसा हुआ था, यानी कि हमारी पूरी टीम जो है हार चुकी थी। पर हमारे रॉबिन को भी थोड़ा सा अंदर से बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम जो है हार चुकी है, और टीम मेंबर्स भी इवन जो है रॉबिन से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। यहाँ पर हमारे शॉन्ग फई भी रॉबिन पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन हमारा रॉबिन शॉन्ग फई से सिर्फ इतना ही कहता है कि हमारा काम है लोगों को बचाना, ना कि अपनी जान की चिंता करना। वेल अब रॉबिन काफी दुखी था, जिस वजह से वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में रॉबिन को फाल्कन दिख जाता है। वेल फाल्कन भी जो है रॉबिन की गाड़ी में बैठ जाता है और रॉबिन को एक पार्क में लेके जाता है। वेल यहाँ पर हमारा फाल्कन अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर हमारा फाल्कन अपने बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, जिसके बाद अचानक से जो है वहीं पे हमारा फाल्कन बेहोश हो जाता है और रॉबिन तुरंत ही जो है फाल्कन को हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। वेल अब फाल्कन को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है, यानी कि उसका बॉडी चेकअप तो होगा ही होगा, और बॉडी चेकअप के दौरान हमारी जान को मालूम पड़ता है कि हमारी फाल्कन को जो है ट्यूमर है। वेल ये बात हमारी फाल्कन को भी ऑलरेडी मालूम थी, लेकिन वो इसलिए अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, क्योंकि अगर उसने ऑपरेशन करवा दिया और सभी लोगों को ये मालूम पड़ गया तो कोई भी जो उसे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम में आगे काम करने नहीं देगा। लेकिन हमारी जान जो है बचपन से ही फाल्कन के साथ रही है, और हमारी जान फाल्कन को अपने फादर की तरह ट्रीट करती है, जिस वजह से हमारी जान फाल्कन को काफी फोर्स करती है, और फाइनली हमारा फाल्कन मान जाता है ऑपरेशन के लिए। मतलब नेक्स्ट डे जो हमारे रॉबिन का टेस्ट होने वाला था, लेकिन स्टिल हमारा रॉबिन जो है जान के साथ मौजूद था, और यहाँ पे हमारे रॉबिन को मालूम था कि जान थोड़ी सी उदास है, जिस वजह से हमारी जान का मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए हमारा रॉबिन जान को जो है अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाता है, जहाँ पर रॉबिन और जान को एक साथ जाता हुआ हमारे डॉक्टर के भी देख लेता है। पहले अम्यूजमेंट पार्क में जाने के बाद हमारी जान काफी इंजॉय करती है, जिस वजह से हमारी जान को जो थोड़ा सा टेंशन था वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर साथ साथ हमारी जान रॉबिन से ये भी कहती है कि कल का टेस्ट रॉबिन को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है, और इवन जो है रॉबिन को पूरी कोशिश करनी है इस टेस्ट को पास करने की। वहीं पे दूसरी तरफ हमें एक और बात रिवील होती है कि हमारा शाओ मिंग मिंग जो अपने घर में ये बता के नहीं आया है कि वो ट्रेनिंग के लिए गया है। वेल शाओ मिंग मिंग ने अपनी मॉम को ये बता रखा है कि वो विदेश गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए, और जब हमारा शाओ मिंग मिंग अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, इस दौरान हमारी डिंग डिंग जो है शाओ मिंग मिंग और उसकी मॉम की बात सुन लेती है, और हमारी डिंग डिंग को मालूम पड़ जाता है कि हमारा शाओ मिंग मिंग झूठ बोल के यहाँ पे आया हुआ है। बल्कि सबसे पहले कंडीशन तो यही थी कि सभी के फैमिली मेंबर्स जो है इधर आने के लिए मंजूर हो रखे हो, लेकिन स्टिल हमारी डिंग डिंग जो है किसी को भी ये बात नहीं बताती, क्योंकि हमारा शाओ मिंग मिंग जो है इसके बदले में डिंग डिंग को अपने पैसों से ट्रीट दे देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जान अपने घर पहुंची ही थी कि तभी डॉक्टर के का जान का कॉल आता है, जहां पर हमारे डॉक्टर के जान को बताता है कि कल पूरी ऑपरेशन की तैयारी मैंने कर दी है, और मैं चाहता हूं कि फाल्कन के साथ तुम रहो, क्योंकि तुम उनकी फैमिली मेंबर की तरह हो। लेकिन हमारी जान को तो कल ट्रेनिंग लोकेशन में भी जाना था, जिस पर हमारे डॉक्टर के जान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ ट्रेनिंग लोकेशन में चले जाऊंगा और तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि पक्का डॉक्टर के जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करने ही वाला है। मतलब फाइनली इन लोगों का कंपटीशन का डे आ जाता है, जहाँ पर इनका सबसे पहला टास्क था कि अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों को बचाना, और इस बार हमारा रॉबिन काफी अच्छे से काम करता है, जिस वजह से जो है वह कंपटीशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करता है। फिर नेक्स्ट टास्क में जो है इन लोगों को CTR देना था एक डमी को, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे डॉक्टर के सभी लोगों को मार्क्स देने वाला था, और हमारा रॉबिन वहाँ पे भी काफी अच्छा करता है, जिस वजह से उस राउंड में भी हमारा रॉबिन पास हो जाता है। वेल अब थर्ड राउंड की बारी आ जाती है, जहाँ पर सभी टीम मेंबर्स को दो दो के ग्रुप में बांट दिया गया था। वेल यहाँ पर जो है सभी मेंबर्स को एक एक डमी मिलने वाला था, जहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर्स को जो है डमी के कंडीशन देखते हुए उन लोगों का चेकअप करना था और उन्हें बचाने की कोशिश करनी थी। वेल अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमारा शॉन्ग फई फाल्कन के पेट को घुमाने के लिए लेके गया हुआ होता है, कि तभी वहाँ पर हमारी लुओ फान आ जाती है, और यहाँ पर हमारा शॉन्ग फई लुओ फान की हरकतों को देखकर ऐसा महसूस करता है कि जैसे कि हमारी लुओ यान को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो पेट पालने का। खैर अब हम सीन में वापस आते हैं, जहाँ पर फाइनली अब रिजल्ट की बारी आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग जो है टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं सिवाय हमारे रॉबिन के। वेल यहाँ पर हमारा डॉक्टर के बताता है कि उसने जो है सभी डमी के साथ एक माइक्रोफोन अटैच करा हुआ था, जिसके थ्रू जो है हमारे टीम मेंबर्स उस पर्सन से बात करने वाले थे, यानी कि डमी से बात करने वाले थे। और दूसरी तरफ से हमारा डॉक्टर के सभी लोगों को बताता कि हाँ भाई मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंग हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उसका चेकअप करते। लेकिन हमारे रॉबिन ने तो सीधा डमी को उठाया, उसके सर में थोड़ी चोट लगी हुई थी, उसमें पट्टी बांधी और उसको लेके चलता बना। वेल ये बात सुनकर हमारा रॉबिन डॉक्टर के से कहता है कि मैंने डमी को अच्छे से चेक करा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी माइक्रोफोन मौजूद था। लेकिन खैर अब हमारा रॉबिन तो हार चुका था, और ना ही हमारे रॉबिन के पास कोई प्रूफ था कि हाँ भाई कहीं पे चीटिंग हुई है। लेकिन हमारे रॉबिन को हल्का सा शक था कि इस कंपटीशन में जो है कहीं ना कहीं चीटिंग करी गई है,
और एक्चुअली में भी ये चीटिंग करने वाला पर्सन और कोई नहीं हमारा डॉक्टर के था। वेल डॉक्टर के जब सभी डमी के पास जो है माइक्रोफोन रखने में रखा था तो जानबूझ के हमारे डॉक्टर के ने हमारे रॉबिन के डमी के पास जो है माइक्रोफोन नहीं रखा। वेल डॉक्टर के जानबूझ के जो है बस के नीचे माइक्रोफोन को रख देता है ताकि वो हमारे रॉबिन की आवाज़ तो सुन सके लेकिन हमारा रॉबिन जो है माइक्रोफोन को ना देख सके। और साथ साथ कंपटीशन से पहले हमारे डॉक्टर के ने किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि डमी के पास माइक्रोफोन मिलेगा, जिस वजह से हमारा रॉबिन माइक्रोफोन को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता है। मतलब आप लोग समझ गए ना कि हमारे डॉक्टर के रॉबिन से कैसे बदला लेना चाहता है। वेल ये सीन जब दिखाया जाता है ना कि डॉक्टर के ने चीटिंग करी तो मेरा मन कर रहा था ना इतनी तेज का मुक्का मारो डॉक्टर के को, क्योंकि हमारी जान तो डॉक्टर के लिए कुछ फीलिंग्स रखती भी नहीं है, फिर भी हमारे डॉक्टर के जो है अपना बदला लेने में लगा है। लेकिन खैर ये ड्रामा है और यहाँ पर जो है प्यार के लिए तो लड़ते ही रहते हैं। मतलब फाइनली हमारी जान को भी रिपोर्ट्स मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि रॉबिन जो है कंपटीशन हार चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ इसके बाद हमारी जान जो है तुरंत ही क्विंशान को बता देती है कि हमारे फाल्कन को ट्यूमर था और उसका ऑपरेशन अब हो चुका है। जिसके बाद हमारा क्विंशान तुरंत ही फाल्कन से मिलने के लिए जाता है और फाल्कन को कहता है कि आज के बाद तुम हमारी टीम में काम नहीं करोगे। वेल ये बात सुनते ही हमारा फाल्कन जो है क्विंशान के सामने काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। जिसके बाद हमारा क्विंशान थोड़ा सा फाल्कन पर रहम खा लेता है और कहता है कि तुम बैकएंड में काम करोगे लेकिन कोई भी जो है खतरनाक वाला या फिर हैवी वाला काम तुमसे नहीं करवाया जाएगा। पहले एक बार फिर से हमारी जान की मुलाकात अपने फादर से होती है, जहाँ पर हमारी जान अपने फादर से शुरुआत में रूडली बात करते हुए कहती है कि फाल्कन आपके बेस्ट फ्रेंड थे और आपको ये तक नहीं पता था कि उनको बीमारी है। लेकिन इसके बाद जो हमारी जान अपनी फीलिंग्स भी दिखाती है अपने फादर को और कहती है कि आपको कभी भी टाइम मिले तो आप भी अपना हेल्थ चेकअप करवा लेना, क्योंकि हमारी जान को डर था कि कहीं उनके फादर को भी फाल्कन की तरह जो है कोई हिडन प्रॉब्लम ना हो। मतलब नेक्स्ट सीन में हमारे शॉन्ग फई अपने डिलीवरी काम करने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर हमारा शॉन्ग फई का मैनेजर उसे बताता है कि बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा पैसे देंगे जो कि डेली आया करेंगे और इसी अकॉर्डिंग देंगे जो जितना डिलीवरी का काम करेगा। और हमारा शॉन्ग फई उन इंसानों में से था जो रेयरली जाया करता था, वहाँ पर उसकी ज़्यादातर एब्सेंट ही हुआ करती थी। और ऑफकोर्स शॉन्ग फई तो ऑलरेडी जो है पैसे की तंगी में था और अब ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है तो शॉन्ग फई अब इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि वो लो यान के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मतलब नेक्स्ट डे हमारे रॉबिन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि हमारे रॉबिन को इन्वेस्टर को कन्विंस करना था कि वो फांग की कंपनी में इन्वेस्ट करे, जिसके लिए हमारा रॉबिन नेक्स्ट डे जो है टाइम से ही अपनी कंपनी से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में हमारे रॉबिन को एक इंजर्ड पर्सन दिख जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में हमारा रॉबिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना रॉबिन ने अच्छा काम करा है तो उसको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, जिस वजह से जब हमारा रॉबिन कंपनी में पहुंचता है तो अचानक से जो है उसे एक आइडिया आ जाता है, जिसके थ्रू हमारा रॉबिन जो है इजीली इन्वेस्टर को जो है फंकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर ही देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी डिंगडिंग जो है पूरी की पूरी कॉमिक रेडी करके जो है हमारे शाओ मिंगमिंग को भेज देती है। लेकिन हमारे शाओ मिंगमिंग को बिल्कुल भी कॉमिक पसंद नहीं आती है, क्योंकि उस कॉमिक में जो है हमारी डिंगडिंग ने काफ़ी सारी बातें अपनी और शाओ मिंगमिंग की करी हुई थी। लेकिन डिंगडिंग के अकॉर्डिंग ये लाइन बिल्कुल ही परफेक्ट थी और इस लाइन्स की वजह से ही जो है हमारी डिंगडिंग की कॉमिक की काफ़ी ज़्यादा रीच बढ़ती जा रही थी। लेकिन हमारे डिंगडिंग के हेड को तो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हमारी डिंगडिंग हमारे हेड से ही मिलने के लिए कंपनी में पहुंच जाती है और कंपनी का हेड तो हमारा शाओ मिंगमिंग ही है। तो हमारा शाओ मिंगमिंग डिंगडिंग से कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर एक बार हमारी डिंगडिंग को मालूम पड़ गया कि उसका हेड और कोई नहीं है हमारा शाओ मिंगमिंग ही है तो हमारी डिंगडिंग तो उसको वहीं पर ही फोड़ देगी। वेल यहाँ पर हमारा शाओ मिंगमिंग जो है डिंगडिंग को देखते ही काफ़ी बार छुपने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में जो है हमारी डिंगडिंग शाओ मिंगमिंग को पकड़ ही लेती है। लेकिन हमारे स्टिल डिंगडिंग को ये मालूम नहीं पड़ता है कि शाओ मिंगमिंग ही इस कंपनी का हेड है। वेल यहाँ पर हमारा शाओ मिंगमिंग डिंगडिंग को ये झूठ कह देता है कि वो भी इस कंपनी में जो है चाय बेचने का काम करता है। साथ साथ हमारी डिंगडिंग का भी यहाँ पे काम नहीं हो पाया होता है, क्योंकि हमारी डिंगडिंग तो यहाँ पे ये कहने के लिए आई थी कि मुझे जो है ये लाइन चेंज नहीं करनी है तो हेड को भी प्लीज़ कन्विंस कर दो। जिस पर हमारी असिस्टेंट डिंगडिंग को यही कहती है कि ठीक है तुम्हें लाइन चेंज करनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी, लेकिन हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे तुम हमें वो वापस कर दो। ऑलरेडी हमारी डिंगडिंग जो है उन पैसों को अपने रेंट देने में लगा चुकी थी, जिस वजह से हमारी डिंगडिंग मान जाती है और रेडी हो जाती है सारी लाइन्स को चेंज करने के लिए। वेल अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमारे फाल्कन की फाइनली जो है तबीयत ठीक हो चुकी थी, जिस वजह से हमारे फाल्कन को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था। जिसके बाद हमारा फाल्कन वापस से हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट पे पहुँच तो जाता है, लेकिन जो हमारा फाल्कन पहले काम करा करता था उस काम से जो हमारे फाल्कन को अब हाथ धोना पड़ता है। वेल अब हमारे फाल्कन को ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज हमारे फाल्कन की वापस से और ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है। वेल इसी दौरान हमारी लो यान अपने सभी स्कूल के बच्चों को जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट एरिया दिखाने के लिए आई हुई होती है,
जिस वजह से हमारा फाल्कन सभी बच्चों को जो अपना रेस्क्यू डिपार्टमेंट एरिया घुमाता है। लेकिन इस दौरान हमारी लुओ यान जो है पूरे टाइम हमारे शोंगफई को ही ढूंढने में लगी थी, लेकिन हमारे लुओ यान को शोंगफई कहीं नहीं दिखता है, जिस वजह से हमारे लुओ यान को निराश होकर वहां से अपने स्कूल के बच्चों को लेके जाना पड़ता है। और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। वेल, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंच जाए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me fall into the